मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक तलाक याचिका में नाबालिग बच्ची के डीएनए टेस्ट का आदेश देने वाले फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह टेस्ट व्यभिचार यानी धोखेबाजी के आरोपों की जांच के लिए है, न कि बच्चे को अवैध घोषित करने या उसकी कानूनी स्थिति को अस्थिर करने के लिए। जस्टिस विवेक जैन ने पत्नी की याचिका खारिज करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि पत्नी डीएनए नमूने देने से इनकार करती है तो फैमिली कोर्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114H या बीएसए 2023 के संबंधित प्रावधानों के तहत पत्नी के खिलाफ अनुमान लगा सकती है। यानी कि अगर पत्नी नमूने देने से इनकार करती है तो कोर्ट यह मान लेगा कि पति जो कह रहा है वही सच है, क्योंकि इस टेस्ट का मकसद पत्नी के अफेयर की जांच करना है, बच्ची को नाजायज साबित करना या उसे नीचे दिखाना नहीं है। मामला व्यभिचार के आरोप पर दायर तलाक याचिका से संबंधित है। पति बच्चे की पितृत्व जानने या भरण पोषण की देनदारी से इनकार करने के उद्देश्य से डीएनए टेस्ट नहीं चाहता है। पति का कहना है कि वह भारतीय सेना में है और पत्नी ने उसे अक्टूबर 2015 में बुलाया था। पति ने कोर्ट से कहा कि वह छुट्टी पर घर आए और सिर्फ 4 दिन में पत्नी ने कह दिया कि वह प्रेग्नेंट है। पति के अनुसार डॉक्टर 4 दिन में प्रेगनेंसी की स्थिति नहीं बता सकते, यह नामुमकिन है। इसके लिए इंतजार करना होता है। दूसरी तरफ बच्चा भी तय समय से पहले और उस समय पैदा हुआ जब वह घर पर नहीं थे। इसलिए पति ने बच्चे का डीएनए कराने की मांग करते हुए तीसरी तलाक याचिका की है। पहली याचिका 2019 में आपसी सहमति से तलाक लेने की बात कहने पर वापस ले ली गई थी। दूसरी याचिका भी उसी वर्ष दायर की गई थी, लेकिन पत्नी दूसरी मोशन के लिए उपस्थिति नहीं हुई, जिससे कार्यवाही बंद हो गई। वर्तमान तलाक याचिका 2021 में दायर की गई और धोखेबाजी पर आधारित है। फैमिली कोर्ट ने 22 अगस्त को डीएनए टेस्ट का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ पत्नी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पत्नी के वकील अनुज पाठक ने तर्क दिया कि बच्चे का डीएनए टेस्ट उसकी निजता, स्वायत्तता और पहचान के अधिकार का उल्लंघन करेगा और उसकी वैधता पर अनुचित रूप से संदेह पैदा करेगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 एक वैध विवाह के दौरान पैदा हुए बच्चे की वैधता का एक मजबूत अनुमान स्थापित करती है और डीएनए टेस्ट नियमित रूप से नहीं दिए जाने चाहिए। वकील ने कहा कि अदालतों को बच्चे के सर्वोत्तम हितों की प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी बच्चे को इस तरह से पारिवारिक विवादों में नहीं घसीटा जाना चाहिए जिससे उसके भविष्य पर कलंक लगे। पति के वकील शीतल तिवारी ने प्रतिवाद किया कि यह चुनौती कार्रवाई को रोकने और महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि पति भारतीय सेना में तैनात है और कुछ महीनों में एक बार घर आ पाता है, जबकि पत्नी मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल है। पति के वकील ने दावा किया कि मेडिकल सलाह के अनुसार गर्भधारण के 4 दिनों के भीतर गर्भावस्था का पता नहीं लगाया जा सकता है। इस पर कोर्ट का भी मानना है कि जब पति पुख्ता सबूत दे रहा है कि वह उस वक्त पत्नी के साथ नहीं था, तो सच का पता लगाने के लिए डीएनए टेस्ट कराना गलत नहीं है।